ओम साई राम। आज का साई संदेश सुने बिना आगे न बढ़े। आज साई बाबा ने आपके लिए एक खास संदेश भेजा है। जो कोई यह संदेश सुन लेगा उसका भाग्य चमक जाएगा। इसलिए अपने जीवन के 5 मिनट साई बाबा को दो। और आप भी बाबा के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके बाबा के भक्तिमय चैनल को सब्सक्राइब करें। साई बाबा कहते हैं, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहो। जब भी इनमें से कोई भी भाव तुम्हारे मन में आए तो मुझसे प्रार्थना करो। ये कहो कि बाबा मैं जानता हूँ ये भाव गलत है, इसलिए मैं इसे आपके चरणों पर रख रही हूँ। आप इस भाव को मेरे मन से करने में मेरी मदद करो। तुम जिस परिस्थिति में अभी हो वो हमेशा के लिए नहीं है, और जो तुम पर बीत चुकी है वैसा वक्त दोबारा नहीं आएगा, इसका मैं आश्वासन दे रहा हूँ। किसी की बुराई न करो, उनके कर्म में देख रहा हूँ और उनको मैं उनका फल अवश्य दूंगा। तुम अपने कर्म न बिगाड़ो। साई सच्चरित्र का पठन रोज करो, तुम्हें लाभ होगा और तुम्हें तुम्हारे बहुत सारे प्रश्नों का भी उत्तर साई चरित्र के पठन से ही मिलेगा। अगर आप किसी काम की शुरुआत करने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समझदारी इसमें है कि सोचने में समय व्यर्थ न करें और उस काम को आज से ही शुरू करें। कभी कभी इंसान के जीवन में सफलता या सुख नहीं मिलता और वह कहने लगता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन वह ये भूल जाता है कि किस्मत भी अच्छे कर्म से ही बदलती है। जब तक अच्छे कर्म नहीं करेंगे जब तक किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती। इसलिए अपने आप को सच्चे कार्य से लगाए। पहाड़ चढ़ने वाला झुककर पहाड़ चढ़ता है और उतरने वाला अकड़कर। इसलिए जो व्यक्ति झुक रहा है वो पहाड़ चढ़ रहा है और जो अकड़ रहा है वो बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है। अंधेरा कभी भी अंधेरे को दूर नहीं कर सकता, केवल प्रकाश ही अंधेरे को दूर कर सकता है। इसी प्रकार नफरत से नफरत दूर नहीं कर सकते हैं, केवल प्रेम ही नफरत को दूर कर सकता है। समस्याओं के बारे में खुला रहना उनसे सीखने की दिशा में पहला कदम है। हमें असफलता की लागत को भविष्य में एक निवेश के रूप में सोचना चाहिए। जब असफलता मिलती है तो यह संकेत देती है कि आप योजनाएं सही नहीं है, तो अपनी योजनाओं का पुनर्निर्माण करें और अपने लक्ष्य की ओर फिर से बढ़ जाए। जब असफलता मिलती है तो यह संकेत देती है कि आपकी योजनाएं सही नहीं है, तो अपनी योजनाओं का पुनर्निर्माण करें और अपने लक्ष्य की ओर फिर से बढ़ जाए। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता है तो परिस्थितियाँ हमारा भाग्य लिख देती है। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देख रहे हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। आप यह
नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियाँ एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उड़ती हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। इतना भी छुपा ले पर सच तो उजागर ही हो जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। जब भी आपको कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ बाबा कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं। आपके साथ बाबा सदैव है। ना तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय, बदलता ज़रूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा है तो फिर बुरा समय ज़रूर आएगा। दुख के बाद सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वंश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वंश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर समय आने पर फल जरूर मिलेगा। बाबा कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसे बीज बोएंगे, आप वैसे ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे, आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, आपको आज का साई संदेश पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके बाबा के भक्तिमय चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम साई राम लिखिए। धन्यवाद।